Hello students, as we all know that due to lockdown our schools and coachings are closed. That's why I am here to teach you my subject biology through online classes. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसका फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे डाइजेशन का, थोड़ा सा और एलिमेंट्री किनार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है डाइजेशन की। कॉम्प्लेक्स का मतलब कठिन, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म, यहाँ पर ये नहीं है कि बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं है। हमने उसे इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसे हम हमारी बॉडी एब्सॉर्ब कर सके। एब्सॉर्बेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली 9th 10th क्लास से बच्चे यही जानते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना डाइजेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है, जिसे हमारी बॉडी एब्सॉर्ब कर सके। इसीलिए चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल और एक एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल आपकी कितनी लेंथ होती है? एलिमेंट्री कैनाल की 30 फीट कह सकते हैं, या फिर 9 मीटर, 8 से 9 मीटर लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल की इतनी बड़ी लेंथ क्यों है? क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ 8 से 9 मीटर होती है, जिसमें 5 से 6 मीटर की तो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है, इसीलिए ये इतनी ज्यादा लेंथ है। अब एलिमेंट्री कैनाल में हम देखें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। शुरुआत से देखते हैं, पहला ऑर्गन है माउथ। माउथ को बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ध्यान रखिए, बक्कल कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नीट एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माउथ का ज्यादा टर्म यूज नहीं होता है, बक्कल कैविटी आप ध्यान रखिएगा, या ओरल कैविटी। इसके बाद आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स के ऊपर मेडिकल एग्जाम से बहुत बार एक नंबर में क्वेश्चन आया है। फेरिंक्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फेरिंक्स इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर बोथ। फूड और एयर दोनों के लिए एक कॉमन पाथवे होता है। ये कहाँ है? इस डायग्राम में देखिए। पहले तो ये देखिए, ये है माउथ या बक्कल कैविटी। इसके बाद इस तरीके से ये कर्व है, यहाँ पर ये फेरिंक्स है। फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पाथवे है। एक पाइप ये निकल रहा है, एक पाइप ये निकल रहा है, ये होता है विंड पाइप और ये है फूड पाइप। फूड पाइप को ही ईसोफेगस भी कहते हैं। तो फेरिंक्स से स्टार्ट होते हैं 2 पाइप निकलना, फूड पाइप और विंड पाइप। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि ये 2 पाइप होते हैं, जो ये है विंड पाइप और ये है फूड पाइप। इनकी ओपनिंग भी आपको ध्यान रखनी है, इनकी ओपनिंग का क्या नाम होता है। इधर ये विंड पाइप की ओपनिंग और ये फूड पाइप की ओपनिंग। जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है इसे कहते हैं गलेट, और विंड पाइप की जो ओपनिंग है इसे कहते हैं ग्लॉटिस। गलेट और ग्लॉटिस। कई बार आपने इपिग्लॉटिस सुना होगा वर्ड। इपिग्लॉटिस, यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जब खाना खाते हैं तो वो इस तरीके से फ्लैप ऐसे हो जाता है, इसे कहते हैं इपिग्लॉटिस। ठीक है, तो ये हो गए 2 पाइप के ऊपर ओपनिंग के बारे में बात। अब हम बताते हैं यहाँ पर फेरिंक्स के बाद है कौन सा ऑर्गन? ईसोफेगस। यहाँ देखिए ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ये देखिए, ये जो पाइप है यहाँ पर सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और फूड यहाँ से कहाँ आता है? स्टमक में आता है। नेक्स्ट ऑर्गन है स्टमक। स्टमक का शेप क्या होता है? ये किस तरीके का शेप दिख रहा है आपको? अल्फाबेट कौन सा है? ये जे अल्फाबेट है। स्टमक का शेप होता है जे शेप। तो ये जे शेप स्टमक इस तरीके से कर्व है, जहां से स्टार्ट होता है इसे हम कहते हैं कार्डियक।
स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, पाइलोरस भी कहते हैं। यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसे हम कार्डियक कहते हैं। कई बार हमें लगता है कि ऊपर वाला पार्ट कार्डियक है, ऐसा नहीं है। कार्डियक वो पार्ट है जो ईसोफेगस से डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ये है कार्डियक। फिर ऊपर को ये जो पार्ट है ये है फंडिक, और ये जो लास्ट पार्ट है ये पाइलोरिक या पाइलोरस। तो स्टमक के 3 पार्ट हो गए। हमने अब तक बात की है माउथ, फैरिंक्स, ईसोफेगस और स्टमक के बारे में। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जिजुलम और तीसरा है इलियम। ये तीनों पार्ट आपको डायग्राम में कहाँ दिख रहे हैं? ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का शेप होता है कौन सा अल्फाबेट? सी। सी शेप का होता है ये ड्यूडेनम। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टमक से स्टार्ट हो रहा है। स्टमक के पाइलोरस पार्ट से स्टार्ट हो रहा है ये ड्यूडेनम। इसके बाद जब ड्यूडेनम के बाद ये जो पार्ट है ये होता है जिजुलम। जिजुलम के बाद स्टार्ट है इलियम। मैक्रो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। हम इन सारे ऑर्गन को अभी इलैबोरेटली स्टडी करेंगे। बाद में कौन कौन से ऑर्गन आपको आगे और नहीं पढ़ना है, फेरिंक्स और ईसोफेगस। जितना अभी बताया है फेरिंक्स और ईसोफेगस में सिर्फ उतना ही पढ़ना है। लेकिन आपको माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके बारे में इलैबोरेटली स्टडी करेंगे। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। फेरिंक्स की सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करनी है। ईसोफेगस में कोई फूड का डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद स्टमक के बारे में हमने अभी जनरल बात की है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर ली। अब करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं। ये कौन कौन से हैं? सीकम, कोलन और रेक्टम। आपको ये डायग्राम में कहाँ दिख रहे हैं? सीकम कहाँ है? ये देखिए, ये है सीकम, छोटा सा पार्ट है सीकम है। सीकम से नीचे भी आपको एक पार्ट दिख रहा है, छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रही है उंगली जैसी, जिसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आप लोगों ने कई बार सुना होगा किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ जाती है। ये एक्चुअली हमारे अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब जिसका हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं है। और भी हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, आप आगे बढ़ेंगे, आगे बायोलॉजी में ये 12th में भी आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। इसमें जब स्वेलिंग आ जाती है तो इसे बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस, ये जो आइटिस वर्ड है, आगे भी हम जब पढ़ेंगे आइटिस काफी वर्ड में लिखा हुआ आएगा। तो आपके लिए ट्रिक बता रही हूँ कि ये आइटिस का मतलब जहां पे भी आइटिस लगाया जाए आप समझ लेना वो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है। तो ये अपेंडिसाइटिस का मतलब अपेंडिक्स में क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि अब इसका कोई ऑपरेशन भी होता होगा, इसे काटना पड़ता है, सर्जिकल रिमूवल। इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम अपेंडिसेक्टोमी। अपेंडिसेक्टोमी। एक ट्रिक और बता रही हूँ फ्यूचर के लिए आपके लिए। टॉमी लिखा हुआ है यहाँ पर। टॉमी क्या करता है? काटता है। इसी तरीके से सर्जिकल रिमूवल, इसे काट देना, इसको बोलेंगे अपेंडिसेक्टोमी। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बाद एक आपको आगे ऊपर पार्ट दिख रहा है छोटा सा, ये है सीकम। सीकम ज्यादा पार्ट नहीं है, छोटा है। इसके बाद स्टार्ट हो रहा है ये पूरी, ये जो आपको इतनी दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरी क्या है? कोलन। कोलन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। ये जो ऊपर को जाती हुई कोलन दिख रही है इसे हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन। इसके बाद आपको ये इस तरीके से ये क्षैतिज दिख रही है, इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कोलन। इसके बाद आपको ये जो नीचे आते हुए दिख रही है इसे बोलते हैं हम डिसेंडिंग कोलन। इसके बाद हम देखिए थोड़ा सा एस शेप की थोड़ा सा कर्व एक कोलन है, उसे हम सिग्मोइड कोलन बोलते हैं। इसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता है। अब ये देखिए इसके बाद आपको दिख रहा है एक पार्ट, ये ट्यूब जैसा, इसे बोलते हैं हम रेक्टम। रेक्टम के बाद एक पोर दिख रहा है जहां से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव किया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप पढ़ेंगे क्या है अनडाइजेस्टेड फूड, ये एनस के थ्रू इस फूड को रिमूव किया जाता है। तो ये हो गया पूरा पार्ट, एलिमेंट्री केनाल के सारे पार्ट्स हो गए। माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस।
इसके बाद जैसे एसोसिएटेड ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियास। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पैंक्रियास में बहुत ज्यादा एंजाइम होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पैंक्रियास के जो एंजाइम होते हैं सारे फूड में जितने भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सभी के डाइजेशन में पैंक्रियास हेल्प करता है। पैंक्रियास के बारे में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ऐसी ग्लैंड है जो मिक्सोक्राइन होती है। अब मिक्सोक्राइन क्या है? आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब हार्मोन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा एंडोक्राइन। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो हार्मोन रिलीज करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो एंजाइम रिलीज करती है। लेकिन पहला ऐसा ऑर्गन है पैंक्रियास जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ये वैसे आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि पैंक्रियास मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसमें क्या होता है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है पैंक्रियास? इंसुलिन। डायबिटीज वाला जो हार्मोन है, इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाती है। ये पैंक्रियास, इंसुलिन, ग्लूटागॉन, इनमें कुछ सेल्स होती हैं, इसके बारे में हम बाद में स्टडी करते हैं। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए पैंक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो सारे एंजाइम्स पाई जाती हैं जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबको डाइजेस्ट करती हैं। पैंक्रियास का शेप है लीफ शेप का, ये मैंने बता दिया। इसके बाद देखिए लीवर के नीचे है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का भी फैट की डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद लीवर हो गया, पैंक्रियास हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई 3, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर। पैरोटिड ग्लैंड इधर एक कान के पीछे है, ये दोनों ग्लैंड है इधर, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर सलाइवा सिक्रीशन करते हैं ये, और माउथ में कुछ डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माउथ के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे फारिंक्स इसोफेगस के बारे में, हमें आगे और कोई बात नहीं करनी है। उसके बाद बात करेंगे हम स्टमक। आप सोच रहे हो स्टमक के बारे में तो हमने बात कर ली, ऐसा नहीं है, स्टमक के बारे में भी और बात करनी है। क्या क्या रिलीज करता है? HCl रिलीज करता है, इसके अंदर म्यूकस होता है, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ एंजाइम या फिर कुछ अपना सिक्रीशन करती हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी और बात करेंगे। तो आपने सिर्फ इसके पार्ट पढ़े हैं, अभी आपको ये जानना है कि इससे कौन कौन से एंजाइम्स जूस सिक्रीट होते हैं। उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यही होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, माउथ पढ़ेंगे और माउथ के अंदर जो भी ऑर्गन आते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।